दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूँ। देखो हमने अभी सचिन आपको रिप्लिकेशन नहीं समझा। रिप्लिकेशन में क्या होता है, 3 सर्वर्स होते हैं, वन इज पब्लिशर, वन इज डिस्ट्रीब्यूटर एंड थर्ड इज सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर आपका एक से दो भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, पब्लिशर आपका मेन प्रिंसिपल यानी मेन सर्वर होता है, जिसके थ्रू आप जिसके टेबल्स को आपके जिसके डेटाबेस के टेबल्स को आपको रिप्लिकेशन करना है, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट लेवल पे जो भी आप हाई अवेबिलिटी क्रिएट करते हो, जो रिप्लिकेशन है वो ऑब्जेक्ट लेवल का हाई अवेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या होता है, आर्टिकल्स जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, आर्टिकल्स इज नथिंग बट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और जिस डेटाबेस के आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, टेबल, व्यू, इंडेक्स, उसको पब्लिकेशन डेटाबेस बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट, टेबल, इंडेक्स, व्यू ले रहे हैं उसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे वो स्नैपशॉट टाइप में क्या करता है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस क्रिएट होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर जब कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर, तो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस क्रिएट होता है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जॉब क्रिएट होता है। वो एजेंट जॉब क्या करता है, जो भी तुम्हारा पब्लिशर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है उसका स्नैपशॉट लेता है, ठीक है। और वो क्या करता है, आपके सब्सक्राइबर पे रिप्लेस करता है, कॉपी करके पेस्ट करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यही अभी देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ वापस। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा, हम और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हम कॉन्फ़िगर अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपका पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम कर सकते हैं, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था लास्ट टाइम, याद है। देखो अगर मैं वो डायग्राम आपको अभी बता सकूँ तो इसमें हम अगर वो डायग्राम, डेटाबेस मिररिंग रिप्लिकेशन, ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको बताया था। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही सर्वर पे रख सकते हैं और सब्सक्राइबर एक से दो ज्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसपे हम पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर एक ही मशीन पे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सब्सक्राइबर अदर करेंगे। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा ये नोड 1 है और ये नोड 2 है। नोड 1 पे हम क्या करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर पब्लिशर कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर सब्सक्राइबर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो अभी, यस। हाँ, तो ये अभी मेरा पब्लिशर है, ये मेरा सब्सक्राइबर है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, अभी मेरा ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पब्लिशर है और ये मेरा सब्सक्राइबर है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले जो पब्लिशर है मेरा, वहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट करके रख रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी किया तो वो ऑटोमेटिकली जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जब कर सकते हैं हम लोग, IDW कस्टमर वन करके कस्टमर वन करके मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एम्प्टी डेटाबेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अभी मेरा ये प्राइमरी सर्वर है, अभी मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस है क्या, नहीं। तो रिप्लिकेशन करते वक्त आपको पहले क्या बनाना पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आप हमने क्या किया, रिप्लिकेशन पे गए, हमको इसी पब्लिशर को डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर भी बनाना है, ठीक है। ये मेरा पब्लिशर है, इसी को मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर भी बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे दे रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग रिप्लिकेशन इंफॉर्मेशन यूज ड्यूरिंग द सिंक्रोनाइज। यस, मेरा नोड 1 को ही मैं क्या कर रहा हूँ, नोड 1 को ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर भी बना रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसका पाथ देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पाथ होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जो इस पाथ पे जाके जो भी रिप्लिकेशन डेटा है वो यहाँ से उठाता है। ये आपका शेयर ड्राइव का पाथ भी रख सकते हैं आप, और आप आपका लोकल मशीन का पाथ भी रह सकता है, लेकिन इस फोल्डर पे ये स्नैपशॉट फोल्डर क्रिएट करता है यहाँ पे रिपल डेटा में।
तो इस फोल्डर पे क्या करता है, वो जो भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है उसका रिपर इस फोल्डर पे क्रिएट करता है, और यहाँ से वो ये बी के सब्सक्राइबर पे देगा जो हम सब्सक्राइबर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा? हेलो? यस। स्नैपशॉट फोल्डर क्रिएट करना, ओके। फिर ये नेक्स्ट, यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस नेम, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस नेम भी दे सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस स्टोर चेंजेस टू ट्रांजेक्शन रिप्लिका अंटिल द सब्सक्राइबर कैन बी अपडेट। जो भी इसका जो पाथ है ये डिफॉल्ट ये है, उस पाथ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस क्रिएट होगा। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेटाबेस क्रिएट होता है, वो उसकी डिटेल पूछ रहा है। ठीक है, हम एज इट इज इसको रखते हैं नेक्स्ट। अभी आपका पब्लिशर कौन सा है, यही हमारा पब्लिशर भी है और यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, हम पब्लिशर को नेक्स्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट, और इसको करते हैं फिनिश। तो आपका देखो ये अभी ये आपका पब्लिशर भी कॉन्फ़िगर हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, तो यस। अभी ये क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर। इसको क्लोज करता हूं, अब ये कॉन्फ़िगर हो गया। इसको जब रिफ्रेश करोगे आप, तो आप देखो हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो सिस्टम डेटाबेस में एक डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस आ गया, राइट? समझा? अब सिस्टम यस। डेटाबेस होता है इज स्टोर द होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पब्लिशर डेटाबेस। अब ये आपका पब्लिशर डेटाबेस लेना है, ये पब्लिकेशन हो गया, और उसके टेबल्स को हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गए, आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पब्लिकेशन बनाएंगे। पब्लिकेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस पे इसको राइट क्लिक करके न्यू पब्लिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका न्यू पब्लिकेशन नेक्स्ट, डेटाबेस पब्लिकेशन डेटाबेस कौन सा है अपना, IDWWADM। फिर नेक्स्ट, फिर हम कौन सा टाइप का पब्लिकेशन ले रहे हैं, स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हैं अभी हम लोग, स्नैपशॉट पब्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ से हम लोग जो भी स्नैपशॉट क्रिएट करें वो टेबल लेंगे, ये टेबल इज नथिंग बट द आर्टिकल्स। ये देखो आर्टिकल प्रॉपर्टी, हमने ये टेबल सिलेक्ट किया, कौन सा टेबल किया, कस्टमर टेबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर आपका कोई फिल्टर करना है क्या, सिलेक्टेड कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्नैपशॉट उसका क्रिएट कर, और स्नैपशॉट हमको शेड्यूल करना है। फॉर एग्जांपल स्नैपशॉट शेड्यूल करना है मींस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिकेशन पे एक एजेंट क्रिएट होता है स्नैपशॉट एजेंट, वो क्या करता है इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आर्टिकल है उसका स्नैपशॉट क्रिएट करता है, और उस वो जो एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट एजेंट। वो क्या करता है, जो भी शेड्यूल टाइम पे हमने स्नैपशॉट क्रिएट करना है उस टाइम पे हम लोग ये एजेंट को शेड्यूल करते हैं। तो ये एजेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो भी पब्लिकेशन डेटाबेस के आर्टिकल से उसका स्नैपशॉट क्रिएट करके वो रिपर डेटा में यहाँ पे बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझा? हेलो? यस। हाँ, तो ये अभी हमारा शेड्यूल किया मैंने, यहाँ पे ये शेड्यूल चेंज अपने को मैंने एज इट इज ही रखा है एवरी 1 आवर में। ओके, ठीक है, इसको नेक्स्ट करता हूँ, स्नैपशॉट एजेंट की सेटिंग में रन करता हूँ भाई, स्नैपशॉट एजेंट एसक्यूएल सर्वर एजेंट ही रन करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर ये क्या करता है, एट द एंड ऑफ विजार्ड क्रिएट पब्लिकेशन, अब इसका पब्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब पब्लिकेशन को नाम देना है आपको, क्या दोगे आप, IDW हाइफन रिपल कस्टमर, रिपल कस्ट। ठीक है, हम IDW के कस्टमर जो टेबल है उसको रिप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कर रहा है पब्लिकेशन क्रिएट। ठीक है, यहां तक समझ गया आपको? क्लोज, देखो यहाँ का पब्लिकेशन क्रिएट हो गया। यस। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या किया, ये पब्लिशर और यही सब्सक्राइबर लिया, इसी को नहीं सॉरी, यही पब्लिकेशन और यही डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर लिया। इसको पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर बनाया जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेटाबेस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसी डेटा ये जो डेटाबेस है इसको पब्लिकेशन बनाया, और पब्लिकेशन में से इसके जो टेबल्स है उस टेबल को आर्टिकल लिया हमने, कस्टमर इज आर्टिकल हमारा।
फिर ये आर्टिकल लिया, फिर इसको हमने बनाया पब्लिकेशन, पब्लिकेशन बनाया ये पब्लिकेशन। अब ये पब्लिकेशन क्या करेगा, सब्सक्राइबर पे जाके यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे आपके इस डेटाबेस में, इस पब्लिकेशन के थ्रू आपके सब्सक्राइबर पे रन होगा। अब मैं सब्सक्राइबर रन करता हूँ, ठीक है। अभी मैं, ओके। अभी तक हमने क्या किया वो मैं तुमको और बताता हूँ। देखो ये हमने क्या किया, ये पब्लिकेशन बनाया, पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही सर्वर पे हमने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। रिप्लिकेशन में सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर। तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर को कॉन्फ़िगर किया और उसमें हमने सिलेक्ट किया कि हमारा पब्लिशर ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ठीक है। यस। इस डायग्राम के हिसाब से देखो हमने क्या किया, पहले डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर कॉन्फ़िगर किया पब्लिशर को ही, ये दोनों एक ही सर्वर पे हमने कॉन्फ़िगर किया। अब क्या होगा, यहाँ से पब्लिकेशन से आपका एसक्यूएल सर्वर एजेंट आपका यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एजेंट फोल्डर पे, रिपर फोल्डर पे स्नैपशॉट क्रिएट करेगा और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस रन होके आपके सब्सक्राइबर पे डेटा रिप्लिकेट करेगा, ठीक है। यस। यहाँ तक समझा ना सचिन साहब? हाँ हाँ, समझो। बहुत सिंपल है ये स्नैपशॉट, ये जो सब स्नैपशॉट क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। देखो यहाँ पे अभी वो एजेंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, देखो इनिशियलाइज सब्सक्रिप्शन डेटा वैलिडेशन फ्यूचर, आपका ये स्नैपशॉट क्रिएट हुआ है, स्नैपशॉट जो एजेंट जॉब है ये। आपको जब इसके प्रॉपर्टीज पे जाओगे ये एवरी 1 आवर पे ये रन होगा। देखो रिपल स्नैपशॉट, इसका कैटेगरी भी आया, इसका नाम, ओनर कौन है, स्टेप्स क्या है इसका, देखो ये स्टेप्स पूरा जॉब जो एजेंट होता है उस एजेंट का स्नैपशॉट का पूरा क्या करता है, रिप्लिकेशन स्नैपशॉट क्रिएट करता है। शेड्यूल कितना है, देखो इसका शेड्यूल भी दिखाता है एवरी 1 आवर पे, ठीक है। इसमें कुछ इशू हुआ तो यहाँ पे अलर्ट के थ्रू हम लोग उसका इशू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फेल हुआ ये हुआ सब उसके डिटेल्स, ठीक है। ये एजेंट थ्रू रन होता है, ठीक है। बना ये एजेंट। अब देखो अभी हम नोड 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नोड 2 पे मैंने क्या किया है, एक ऑलरेडी डेटा बनाया है IDW कस्टमर 1। तो अब मैं नोड 1 से मैंने, अब मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करूंगा। मैं सब्सक्रिप्शन यहाँ से भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी सर्वर पे जाऊंगा मैं, सब्सक्रिप्शन है क्या, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे जाऊंगा मैं, न्यू सब्सक्रिप्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन पे मैं नेक्स्ट करूंगा। पब्लिशर कौन सा है मेरा, पब्लिशर मेरा नोड 1 है। ए। देखो नोड 1 है मेरा, तो मैं यहाँ से इसको नोड 1 पे कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो आया नोड 1 पे IDW रिपर। जैसे ही मैंने पब्लिशर पब्लिकेशन सिलेक्ट किया, पब्लिशर सर्वर डेटाबेस सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ का आपका पब्लिकेशन आया। ये पब्लिकेशन सेम होगा, ये वही, यहाँ पे जाओगे आप सेम होगा ये, ठीक है। इसको नेक्स्ट करूंगा मैं पब्लिशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रन ईच एडन एज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जो है मैं सब्सक्राइबर पे भी रन कर सकता हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर पे भी रन कर सकता हूँ। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, सर्वर ए नोड 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुश सब्सक्रिप्शन, वो पुश कर रहा है आपका जो भी ये है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जॉब भी मैं सर्वर 1 पे ही रन करूंगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा। अब मेरा सब्सक्राइबर क्या है, नोड 2, और सब्सक्रिप्शन डेटाबेस क्या है मेरा, IDW कस्टमर, समझा। यस। नोड 2 सब्सक्राइबर नोड 2 और डेटाबेस सब्सक्रिप्शन नोड 2। फिर इसको नेक्स्ट करो, ठीक है। और ये सब्सक्राइबर पे जो एजेंट क्रिएट होगा उसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, SQL सर्वर एजेंट के थ्रू रन हूँ। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट किया।
देखो, SQL सर्वर बी नोड टू डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट रन कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट, नोड टू इनिशियलाइज सब्सक्रिप्शन इमीडिएटली, अभी इनिशियलाइज हो। नेक्स्ट, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, देखो अब यहाँ पे वो सारे डिटेल देता है, आपका सब्सक्रिप्शन डेटाबेस कौन सा है, एजेंट एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, रन कंटिन्यूअसली हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर सर्विस अकाउंट से रन हो रहा है, कनेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अब इसको करो फिनिश। देखो अब वो क्या कर रहा है, सब्सक्राइबर क्रिएट कर रहा है सेकेंडरी सर्वर पे। अभी वो प्राइमरी सर्वर का एजेंट जॉब क्रिएट करेगा उस रिपल फोल्डर पे जो मैंने आपको बताया। रिपल फोल्डर पे उसका एजेंट स्नैपशॉट क्रिएट करेगा प्राइमरी सर्वर से, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थ्रू सेकेंडरी सर्वर पे रेस्ट करेगा। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिप्लिकेशन में आपका सब्सक्रिप्शन में आपका ये डिटेल्स आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे अगर आप माउस रखोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाता है आपका पब्लिशर कौन सा है, पब्लिकेशन डेटाबेस क्या है, पब्लिकेशन नाम क्या है उसका, सब्सक्राइबर डेटाबेस। देखो यहाँ पे आपको सब समझेगा। आप देखो इसको, सब्सक्राइबर डेटाबेस कौन सा है, सब्सक्रिप्शन क्या क्रिएट किया हुआ है, समझे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट कहाँ है। अब यहाँ पे मैं जब जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ सिलेक्ट किया है, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एजेंट भी जाऊंगा तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट भी क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था। देखो रिपल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे पूरा देता है, नोड टू को रिपल हुआ वो, उसका शेड्यूल टाइम देता है, उसका स्टेप्स देता है। अब ये हो गया मेरा। अब मैं सर्वर बी पे अगर मैं गया और मैंने न्यू किया, अब मैंने तो ये एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट किया था, राइट, IDW कस्टमर वन, राइट। अब मैं इसको यूज करके मैं उसमें देखूंगा तो वो आर्टिकल्स, जो आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल मैंने कस्टमर का सिलेक्ट किया था वो इस टेबल, इस डेटाबेस के इस टेबल में आ जाएगा। देखो कस्टमर आ गया। अब मैं यहाँ से उसको यूज कर सकता हूँ और यहाँ से उसको मैं उससे डेटा फेच कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्नैपशॉट हो गया उसका, समझा? अब स्नैपशॉट समझ गया? हेलो? yes, yes, हाँ, तो ऐसा स्नैपशॉट रिप्लिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। yes, हाँ, हमने वापस एक बार रिपीट करता हूँ मैं। देखो ये जो हमने पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया, पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर कॉन्फ़िगर किया। जब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर कॉन्फ़िगर किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस क्रिएट हुआ, हमारा सिस्टम डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस क्रिएट किया। फिर हमने पब्लिशर को कॉन्फ़िगर किया। पब्लिशर में हमने क्या लिया, पब्लिकेशन डेटाबेस लिया, जो डेटाबेस हमको रिप्लिकेट करना है वो डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसको बोलते हैं पब्लिकेशन डेटाबेस। और उस डेटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जिसको हमको रिप्लिका करना है उसको बोलते हैं आर्टिकल। हमने उसमें आर्टिकल में हमने क्या किया, टेबल सिलेक्ट किया, कस्टमर टेबल। इसको फिर हमने कॉन्फ़िगर किया। फिर यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट एजेंट और पब्लिक स्नैपशॉट एजेंट क्रिएट किया। जब हमने पब्लिशर क्रिएट किया उस वक्त हमको स्नैपशॉट रिप्लिकेशन फोल्डर हमको कॉन्फ़िगर किया हमने, जहाँ पे स्नैपशॉट एजेंट रन करके रिपर फोल्डर से उसका स्नैपशॉट लेता है। फिर ठीक है, हमने फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर किया। फिर हमने सब्सक्राइबर कॉन्फ़िगर किया। सब्सक्राइबर पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सर्वर यहाँ पे है और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट भी यहीं पे रन होना चाहिए। फिर क्या हुआ, पर्टिकुलर ये स्नैपशॉट एजेंट क्रिएट हुआ। वो स्नैपशॉट एजेंट ने क्या किया, इस इस टेबल, इस आर्टिकल का, इस टेबल का स्नैपशॉट इस फोल्डर पे बनाया। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट क्रिएट हुआ। उसने यहाँ से आपका वो आपका स्नैपशॉट उठाया और यहाँ से आपका सेकेंडरी सब्सक्राइबर पे, सेकेंडरी सब्सक्रिप्शन डेटाबेस पे
आपका डेटा का रिप्लिकेशन कर दिया। समझ गया आप साइकिल कैसा रन होता है? Yes, yes. हाँ, ठीक है, चलेंगे। आई होप आपको समझाऊंगा। कल हम लोग ट्रांजैक्शन रिप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म, वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ो, डॉक्यूमेंट भी पढ़ो, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वो कैसा रन होता है, क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिपर फोल्डर में जाओगे तो वो पूरा क्रिएट करता है। देखो आप सी पे जाओगे, सी पे जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये MS SQL, रिपल डेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पूरा रिप्लिकेशन क्रिएट करता है, स्नैपशॉट क्रिएट करता है पूरा। स्नैपशॉट क्रिएट करना बोले तो पहले बल्क कॉपी डेटा इंटरनली रन करता है वो, उसका इंडेक्स लेता है, स्नैपशॉट स्क्रिप्ट क्रिएट करता है, स्नैपशॉट, ये पूरा स्नैपशॉट क्रिएट करता है। और ये स्नैपशॉट एजेंट जो होता है, जो पब्लिशर पे रन होता है, वो स्नैपशॉट एजेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। और स्नैपशॉट पब्लिकेशन, हर जो भी आप रिप्लिकेशन क्रिएट करोगे, इनिशियल पे आपको स्नैपशॉट रिप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है, ठीक है। देखो ये पढ़ो, ये स्नैपशॉट एजेंट क्रिएट होता है, ये मैंने डायग्राम जैसा हमने बनाया वैसे ही यहाँ पर ही हमने क्या किया, पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही सर्वर पे बनाया, और यहीं पे कॉन्फ़िगर किया सब, और यहाँ से सब्सक्राइबर बना, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझाऊंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग Yes, वीडियो yes. देखना, ठीक है। वापस ये भी रिकॉर्डिंग करके रखा है मैं आपको, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक. ठीक है। चलेगा, चलो बाय। Bye.